कर दो। यहाँ प्रोडक्ट कंटेनर में टॉप कंटेनर को बंद कर दो, बॉटम कंटेनर है, ठीक है। बॉटम कंटेनर में अपने कई सारे कार्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कई सारे कार्ड पड़े हुए हैं किसमें, बॉटम कंटेनर के अंदर। तो ऐसा करते हैं, सारे कार्ड को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, एक कार्ड बस रहने दो यहाँ पर, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। हम्म, इसको हम लोग दे देते हैं, ये जो है हम लोगों को 380 के ऊपर चाहिए लाइन। एक काम करते हैं, इसको स्पैन को आईडी दे देंगे, आईडी रियल प्राइस, रियल प्राइस, ठीक। हम्म, इसको आईडी दे दी हमने रियल प्राइस। अब यहाँ आना और हैशटैग रियल प्राइस टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, ये यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी, ठीक, इसके ऊपर। और ऐसी हम लोगों को चाहिए थी यहाँ पर। अब इसका कलर ना थोड़ा सा ग्रेइश आ रहा है, थोड़ा सा ग्रेइश कलर आ रहा है। एक काम करेंगे, कलर, कलर क्या लिख देंगे, ग्रे, ठीक है। तो कलर इसका ग्रे हो गया। और ये जो 6% ऑफ है, इसका क्या कलर है, ठीक है। तो ये 6% जो ऑफ है, कहाँ गया ये 6% ऑफ, इसको आईडी दे देंगे, आईडी डिस्काउंट, आईडी डिस्काउंट। और यहाँ पर सीएसएस में आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे हैशटैग डिस्काउंट और कलर दे दो ये। तो इसको ऐसा कलर कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जो इसके पास था यहाँ पर भी, ठीक वही कलर एकदम सेम टू सेम मिल गया इसको, ठीक है। हाँ, अब अपना इतना तो काम हो गया, ठीक। अगर इसको ऐसे करें, इतना तो काम अपना हो गया। इमेज की हाइट को थोड़ा सा और छोटा कर देना। इमेज कहाँ पर है, कार्ड की इमेज की विड्थ अभी तक हम लोग कर रहे थे ना सर। अगर अगर कार्ड की इमेज को करें, कार्ड की इमेज, एक मिनट रुको, यहाँ पर कितने कार्ड हम लोगों ने डाल रखे हैं, यहाँ देखो बॉटम कंटेनर के अंदर अभी सिर्फ एक कार्ड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कार्ड डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, कई सारे कार्ड हम लोगों ने डाल दिए, ठीक है। वही कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, सेम टू सेम चीज़। इसमें फॉर्मेट करना है, कंट्रोल ये, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रिटियर, के फॉर्मेट हो जाएंगे सारे के सारे कार्ड, ठीक है।
वही चीज़ हम लोगों ने सेम टू सेम बार बार डाल दी है। ठीक, यहाँ से सारे आप बंद भी कर सकते हो कार्ड वगैरह। ठीक है। हम्म, कई सारे कार्ड बना दिए। अब देखते हैं अपना इसमें वेबसाइट में कैसा लग रही है वेबसाइट अभी। यहाँ पर कुछ ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं। ठीक। अगर हमें कहना है कि कार्ड की 4 ना करके 5,1 FR दे दो, तो 5 दिखने चाहिए। हाँ, अब ठीक है, अब थोड़ी विड्थ ठीक आ रही है, अपने हिसाब की आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इनके इमेज का इसीलिए ये छोटे लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने लेफ्ट साइड में ये फ़िल्टर वाला बनाया हुआ है, तभी इनकी स्क्रीन छोटी लग रही है। तो हम लोग का भी ऐसा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों को बनाना क्या है इसमें। ये सॉर्ट बाय रिकमेंडेड वाला और ये कुछ बटन्स, ठीक है। ओके, चलो बनाते हैं। हम लोगों ने क्या करा, बॉटम कंटेनर को अभी के लिए बंद कर दो, ठीक है। अब टॉप कंटेनर को आप खोलो। टॉप कंटेनर में लेफ्ट है और एक राइट है। लेफ्ट में बटन बंडल्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन और साइज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें डाउन एरो भी एक लगा हुआ है। यहाँ पर डाउन एरो भी इन तीनों में लगे हुए हैं। एक काम करते हैं, डाउन एरो और कर लेते हैं। डाउन एरो SVG, ठीक है। अब जिसको कर लेना कहाँ पर, इसका कलर दूसरा होगा, एक मिनट। नहीं, ऐसा कहाँ चाहिए हम लोगों को डाउन एरो। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये वाला। यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर हम लोगों को थोड़ा ग्रेइश में चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इनका कलर अगर देखें, यहाँ पर ये ग्रे में है थोड़ा, हम लोगों को ग्रे में चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। कौन बोला भाई गुड मॉर्निंग? कौन आया? सद्दाम। अच्छा, गुड नेटवर्क मॉर्निंग। इशू था, इसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाता टाइम पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हम लोग कहते हैं, हाँ ये ऐसा डाउन एरो कुछ हम लोगों को बनाना है, ठीक है। इसमें बंडल्स में तो ये एक एरो, ये कलर ठीक लग रहा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको यहाँ से, अच्छा ये SVG देंगे नहीं क्या? चलो छोड़ो, PNG अभी के लिए डाउनलोड कर लेंगे। डेस्कटॉप मिंत्रा एसेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को इन
बटन्स में यहाँ पर लगाना है एक इमेज, ठीक है। यहाँ पर बटन्स, बटन्स के नीचे यहाँ पर एक इमेज, डॉट स्लैश एसेट्स, और यहाँ पर क्या करना है, डाउन एरो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव नेम लिख देना डाउन एरो आइकन। अब यही चीज़ पेस्ट कर देनी है सब में, इस बटन के आगे भी और इस बटन के आगे भी, ठीक है। अब देखते हैं कैसा लग रहा है ये कुछ ऐसा लगेगा, देखो। अब हम लोगों को इसको ढंग से थोड़ा करना पड़ेगा, करेंगे, चलो। इनके जैसा बनाना है ना, ठीक है। तो ये लेफ्ट टॉप कंटेनर के अंदर है बटन, लेफ्ट टॉप कंटेनर के अंदर बटन है। तो टॉप कंटेनर के नीचे बना लो हैशटैग लेफ्ट टॉप कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो बटन है, बटन, उसमें क्या दे दो, डिस्प्ले फ्लेक्स सबसे पहले, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली भी सेंटर कर दो, अलाइन आइटम सेंटर। और क्या करना था, और क्या करना था, बॉर्डर को नन कर दो, बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए, और बैकग्राउंड कलर भी नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ करना है हम लोगों को, इतनी चीज़ें। अब अगर देखोगे यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखने लगा यहाँ पर, लेफ्ट टॉप कंटेनर के अंदर बटन है ना, हाँ। लेफ्ट टॉप कंटेनर को एक बार हम बॉर्डर दे दें, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर इसको हम बॉर्डर दे दें, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ऐसे करके कुछ दे दो, तो देखोगे यहाँ पर ये है अपना लेफ्ट टॉप कंटेनर, ठीक है। ऐसा कुछ है, और लेफ्ट टॉप कंटेनर के अंदर बटन है, ठीक। तो अब ये देखो बटन एक के नीचे एक आ रही हैं, तो इनको हम लोगों को रोकने के लिए, आमने सामने लाने के लिए, इसको क्या दे देना, डिस्प्ले फ्लेक्स, ऐसे दे दोगे, सारी बटनें आमने सामने आ गई, ठीक है। और इन सारी बटनों के बीच में गैप देने के लिए आप क्या करोगे, गैप 30 पिक्सल, ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर गैप आ गया। अब इनकी इमेज को भी थोड़ा छोटा करना है अपन को, तो ऐसा करते हैं, बटन का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फॉन्ट साइज रख लेंगे 16 पिक्सल। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इनका बढ़ गया है, इमेज को इनका छोटा करनी है, तो क्या करेंगे, कह देंगे कि लेफ्ट टॉप कंटेनर के अंदर जो बटन है और उसके अंदर जो इमेज है, ठीक, उसकी जो विड्थ है क्या कर दो, 10 पिक्सल कर दो। अगर देखें ये तो काफ़ी छोटी हो गई, 10 पिक्सल ना करके 20 पिक्सल कर दो, ठीक। 20 पिक्सल अब होगी, कुछ ऐसे दिखेगी। हेलो, हाँ ठीक है, बताओ। अरे सो नहीं रहते, हम यहाँ पर बैठे हैं इंस्टीट्यूट में। अरे यहीं पर क्लास ले रहे हो, बताओ। हाँ नहीं, क्या बात कर रही थी क्या कुछ, अच्छा तुम तो वहाँ पहुँच गई होगी बाहर। अच्छा दिव्यांशी, ऐसा करते हैं 10 मिनट बाद बस हम कॉल करेंगे, ठीक है, 10 मिनट।
ठीक है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा था हम लोगों का, ठीक है। इनका ना काफ़ी छोटा आ रहा है, और एक और चीज़ हमने देखी, इनका ये जो इमेज है ये नीचे आ रही है, तो अलाइन आइटम सेंटर तो लगेगा नहीं, यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर नहीं लगेगा। जो हम लोगों ने बटन को दिया है, यहाँ पर लगेगा अलाइन आइटम्स एंड, ठीक है। तो बटन अपनी नीचे आएंगी, सबसे सेंटर में नहीं आना है बटन को। और विड्थ इनकी कर दो, छोटा ही कर दो जितनी हम लोग कर रहे थे, 15, ऐसे करके कुछ कर दो। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे ही कुछ आ रहा है अपनी बटन्स में, ठीक। अब बटन के बीच में गैप आ रहा है, तो इनके बीच में गैप देनी है तो आप गैप दे दो, जो भी चाहिए, गैप 10 पिक्सल। तो यहाँ पर अगर हम देखें अपनी बटन, तो गैप भी आ गया 10 पिक्सल का, ठीक है। 10 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 7 पिक्सल करके देखिए, 7 पिक्सल। हाँ ठीक है, अब ठीक है। और देखो इनके ऊपर जब तुम हवर कर रहे हो, ठीक है ना, ये देखो इनका बॉर्डर जो है वो कर्व आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर दूसरा आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को लानी पड़ेगी अपने में। तो ऐसा करते हैं, वही कलर जिला एक्सटेंशन से इसका कलर को उठाते हैं पहले, सबसे पहले जो भी इसका कलर है इसको उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं कि भाई, हैशटैग लेफ्ट टॉप कंटेनर, कंटेनर का जो बटन है उसके ऊपर जब हम हवर करें, हवर, हवर मतलब अपना कर्सर उसके ऊपर ले जाएं, तब क्या कर दो, बॉर्डर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, जो हम लोगों ने कॉपी किया था, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी हम लोग जाएं यहाँ पर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर देखो इनका डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। और एक काम कर सकते हो आप, इसमें लिख दो कर्सर, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। जब आप इसके ऊपर जाओगे तो आपका कर्सर भी पॉइंट होने लगेगा, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा इफेक्ट। और एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पर लेफ्ट कंटेनर से यहाँ से बॉर्डर हटा दो, और यहाँ पर ये कुछ ऐसा लगने लगेगा। और एक काम कर सकते हो आप, क्या, इसमें पैडिंग डालनी पड़ेगी पहले सबसे तो अपने को, और इनका बॉर्डर रेडियस को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना है, हाँ पैडिंग डालनी है। तो बटन के अंदर क्या बोल दो, बटन के अंदर बोल दो कि पैडिंग टॉप और बॉटम से ले लो 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ले लो 10 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर का रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ऐसे करके कुछ लिख दो। जब आप देखोगे यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आ गया अपना, आ गया ना, यही सेम चीज़ यहाँ पर हम लोगों को चाहिए थी, है ना। यही सेम चीज़ अपने में भी आ रही है, ऐसा कुछ है, ठीक। अगर इसको पूरा वैसे देखें तो ना, गैप थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है गैप बटन्स के बीच में, यहाँ गैप को 30 पिक्सल ना करके 20 पिक्सल कर देंगे, तो यहाँ पर 20 पिक्सल हो गई। और देखिए देखिए देखिए, 20 पिक्सल भी ज़्यादा लग रही है, 20 पिक्सल भी ना करके 15 पिक्सल करके देखें, 15, ठीक है। 15 पिक्सल करेंगे, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब ना मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुन रहा, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ठीक, मेरे ना दिमाग में ये चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी बार ये बना चुका हूँ, 2 साल से मैं यही चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें हैं कि कैसे क्या स्ट्रक्चर तैयार होगा। आप लोग जब भी प्रोजेक्ट बनाने बैठो ना, कोई ऐसा किसी वेबसाइट का या कुछ ऐसा ना, तो 3 तरीके होते हैं, 2 या 3 तरीके होते हैं। या तो एक काम करो, आप ट्यूटोरियल खोल लो यूट्यूब पे, ठीक है।
2 घंटे का ट्यूटोरियल खोलो और उसको देख देख के बनाओ, वो कभी करना नहीं। उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो फिर आप क्या करोगे, ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपने बीच में छोड़ दिया, दूसरा ट्यूटोरियल पे जंप कर जाओगे, ठीक है। और आपने दूसरा ट्यूटोरियल नहीं अच्छा लगा, तीसरे पे, और अगर तीसरा वाला पूरा कर भी लिया तो ऐसा होगा कि वही आपने बस उनका जो भी वो कर रहे थे वही देख देख के हर एक उसमें टाइम स्टैम्प पे आप ऐसा करोगे कि यहाँ पर छोड़ा था, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो खुद कुछ नहीं कर सकते उसमें, ना तुम्हारा कुछ दिमाग लगेगा। और एक अगर अच्छा प्रोजेक्ट बन भी गया तो तुम दूसरा प्रोजेक्ट उसी का देखोगे, वो कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो ऐसे तो काम चलने नहीं वाला। कि जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे और उसने कह दिया एचआर ने कि हमें रिव्यू सिस्टम बना के दिखाओ, अब तुम वहाँ पर ट्यूटोरियल तो खोलोगे नहीं कि ट्यूटोरियल खोल के बैठे हो वहाँ इंटरव्यू दे रहे हो तुम उनका। तो ऐसे तो करना नहीं। तो ये चीज़ मत करना कभी भी। एक चीज़ जो आप क्या कर सकते हो, आपके दिमाग में जैसी भी वेबसाइट आ रही है, ठीक है, वेबसाइट का जैसा भी लेआउट आ रहा है, पेन और कॉपी उठाओ और उसमें ड्रॉ कर दो वेबसाइट को, ठीक है। और वैसा ही लेआउट उसको कन्वर्ट करो एचटीएमएल और सीएसएस में, ठीक। या तो आप अगर ऐसे क्लोन कर रहे हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे क्या रखना है। पर क्लोन करने में एक दिक्कत क्या आती है, अब जैसे मैंने करा, ठीक है, तो ना बहुत बारीकी से चीज़ें देखनी पड़ती, ऐसा लगता है कि इनका तो आ गया तो हम लोगों का क्यों नहीं आ रहा, ठीक। तो अब मैंने जैसे ये चीज़ें बना ली, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्लोन करने अगर बैठोगे कोई चीज़, तो उसमें आपको दिक्कत ये आएगी कि आप मतलब काफ़ी उसमें बारीकी ढूँढोगे कि मेरा ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, इनका ऐसा कैसे आ गया। तो एक काम करना, आप जिनको अभी मतलब कि ये क्लोनिंग वाला ज़्यादा अच्छे से इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, एक काम करो, एक पेन कॉपी लेके बैठना, जो भी दिमाग में आ रहा है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और उसको उतारने की कोशिश करना। 10-12 बार सेम चीज़ करना, 13वीं बार में आप ऐसे क्लोन बनाने लगोगे, ठीक है। 12-13 बार आपको प्रैक्टिस बस करनी पड़ेगी। और एचटीएमएल सीएसएस ना आप 5 दिन, सिर्फ 5 दिन अच्छी तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लो तो आपको आराम से आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ नहीं आती। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मशीन से बात करते हो और एचटीएमएल सीएसएस में आप ब्राउज़र से बात करते हो। आपको वो चीज़ दिखानी होती है जो आपका यूज़र चाहता है, ठीक। तो प्रैक्टिस ही से सब होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम 1 घंटे का सुबह आए, 1 घंटे का जो भी पढ़ा के जाए सर वो पढ़ के हम बस घर पे आराम से बैठे हैं, अपना जावा कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, और फिर अगले दिन आए कहते हैं कि हमें एचटीएमएल और ये समझ में नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से करना पड़ेगा, अच्छे से बनाओ, ठीक है। जो भी आ रहा टूटा फूटा बनाओ। आप खुद उसमें जब करोगे, अगर आपका कुछ नहीं होगा, आप चैट जीपीटी खोलना, कुछ भी खोलना, इतने सारी नई चीज़ आ गई, उसमें नई नई चीज़ धीरे धीरे सीखते रहोगे, ठीक। तो कहने का मतलब यही है, आप 10 12 13 प्रोजेक्ट बनाओ, कैसे भी बना पा रहे हो, ठीक है। कैसे भी बन रहे हैं जो भी आपने पेन कॉपी पे ड्रॉ करा, ठीक है। और उसके बाद अब ये ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट लेके बैठना, क्योंकि इसमें आप बड़े बारीकी ढूंढते हो कि एक एक चीज़ कैसे आएगी, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी के लिए। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग ने कुछ ऐसा ये बना रहे थे, ठीक। अब इनका क्या आ रहा है, इनका कुछ ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे हम ला रहे क्लिक भी नहीं कर रहे, ये नीचे खुल जा रहा है ऐसे, ठीक है। क्लिक भी नहीं कर रहे हैं हम अभी, और हम लोग के में क्या है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ रहा है तभी खुलेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है एचटीएमएल के साथ सेलेक्ट ऑप्शन वाला टैग, तो ऐसा है। बट इन लोगों ने क्या किया है, सेलेक्ट ऑप्शन वाला टैग को इस्तेमाल नहीं किया है, इन लोगों ने अपना कुछ इस्तेमाल करा है, ठीक है, जो कस्टम इन लोगों ने बनाया है। तो ऐसा कुछ इन्होंने करा है, तो ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, ये जो नैव बार है ना इनका, ये कभी भी स्क्रॉल नहीं हो रहा। नैव बार हमेशा क्या आ रहा है, ऊपर ऊपर ही वो बैठा हुआ है नैव बार, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा। और हम लोगों के में क्या दिक्कत है कि हम लोगों का नैव बार स्क्रॉल हो जा रहा है, ठीक। अब ये इफेक्ट कैसे लाएंगे कि नैव बार को स्क्रॉल नहीं होने देना, ठीक है। तो हमने पढ़ाए थे आपको पोजीशंस, उसमें एक पोजीशन होती है फिक्स्ड, क्या होती है देख लो एक बार। आपको नैव बार पे आना है, ठीक है, जो भी आपका नैव बार है, यहाँ नैव बार है, और यहाँ पर आना है, आपको कहना है पोजीशन, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक। और इससे कह देना है कि टॉप से हमेशा
टॉप से हमेशा फिक्स्ड रहना 0 पे, और लेफ्ट से भी हमेशा फिक्स्ड रहना 0 पे। ठीक है, टॉप साइड और लेफ्ट साइड हमेशा 0 पे फिक्स्ड रहना, दो हम लोग इसको पोजीशन देते हैं। तो अब जब आप देखोगे अपनी मिंत्रा की, तो ये देखो कुछ ऐसा आ गया। ठीक, ये कुछ ऐसा आ गया, ये फिक्स्ड तो है, पर देखो इसके नीचे चीजें बह रही हैं। ठीक है, जैसे आपका ये कंट्री ऑफ ओरिजिन वगैरह था, ये सब इसके नीचे चला गया। ठीक है, ऐसा कुछ ये आ गया बन के। अब ये क्यों आया ऐसा? अगर हमने नैव बार को, अभी हम लोगों ने कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, अगर नैव बार को हम कह दें कि बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट, तो देखो हम लोगों का ये वाइट कलर आ रहा है। अब इसके नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा, पर इसके नीचे चीजें तो जा रही हैं। ठीक, इसने क्या किया, अपनी स्क्रीन से ये उठाया। अभी आपको स्क्रीन 2D है तो आपको ये चीज दिखेंगी नहीं, इसको एज अ 3D समझो। ये अपनी स्क्रीन से उठाया और आगे आके बैठ गया। ठीक है, अब इसके नीचे चीजें फ्लो होती रहेंगी। ठीक, तो हम लोग को वो चीज भी संभालनी पड़ेगी भाई। अपनी वो कहाँ गया जो हम लोगों ने अभी 3 बटन बनाई थी और एक शॉर्ट वाला बनाया था, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने बनाई थी, वो चीजें तो इसके नीचे चली गई। तो उनको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ठीक करने के लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पर आए, आपका कौन सा था, प्रोडक्ट कंटेनर था ना, यहाँ ये प्रोडक्ट कंटेनर था, इसको कह देना कि पैडिंग दे दो, पैडिंग टॉप से 100 पिक्सल, ऐसे कुछ दे के देखो कि दिखती हैं चीज़ें कि नहीं। तो देखो 100 पिक्सल पैडिंग टॉप से दे दी, और यहाँ पर चीज़ें तो दिखने लगी अपनी। ठीक है, अब ये देखो एकदम सेम बन गया जैसे मिंत्रा के पास था, ये मिंत्रा वालों का भी था ना, ऐसे ही सेम चीज़ ये बन चुकी है। ठीक है, ऐसे ही बन गया है ये यहाँ पर। ठीक, अब देखो, ठीक है, अब हम लोगों को ये शॉर्ट वगैरह वाला चीज़ें बनानी है। ठीक, तो एक और चीज़ देखो, जैसे मिंत्रा में ये जो फिल्टर वाला आ रहा है ना, ये लेफ्ट साइड, इसमें इन्होंने अलग एक पोजीशन लगाई है। देखो देखना, जैसे ये अभी तो हम लोगों के साथ साथ ये क्या कर रहा है, चल रहा है, बट एक पोजीशन पे जाके ये क्या हो जा रहा है, स्टिक हो जा रहा है, फिर उससे ये नहीं चल रहा। देखना अभी ऐसे ये ओवरफ्लो हो रहा है लेफ्ट साइड, एक पोजीशन में जाके ये स्टिक हो गया ब्लैक के ऊपर। ठीक, तो वो अब नहीं चल रहा है, तो ये भी हम लोग को इसमें पोजीशन स्टिकी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब फिल्टर हम लोग बनाएंगे तब ऐसा आएगा। अभी के लिए हम लोग ऐसा कुछ बना लेते हैं, शॉर्ट बाय वाला भी है। ठीक है, ये ना जावा स्क्रिप्ट से बनेगा जहाँ तक, शॉर्ट बाय वाला नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस से देख सकते हैं बना के। ऐसा करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं इसको नॉर्मल उससे बना के। इसमें क्या लगेगा हम लोगों का, प्रोडक्ट कंटेनर है, उसमें टॉप कंटेनर में लेफ्ट साइड तो बटन हो गई, राइट साइड हो गया ये सेलेक्ट ऑप्शन वाला। ठीक है, इसको हटा के ऐसा करते हैं, यहाँ पर हटा के इसको एक डिव बनाते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, एक पी टैग डालेंगे। ठीक है, पी टैग कैसा डालेंगे, डिव डिव डिव, हाँ ठीक है, इसके अंदर एक पी टैग डालेंगे, और इससे लिख देंगे सॉर्ट बाय, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग डाल देंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब कि बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा नहीं भी डालना कोई दिक्कत नहीं, रिकमेंडेड। ठीक है, और यहाँ पर इसको आईडी दे देंगे, आईडी सॉर्ट बॉक्स। ठीक, और एक डिव बना लेंगे नीचे, एक और डिव हम लोग ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों को इसके ऊपर हवर करना है सॉर्ट बाय रिकमेंडेड के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें भी तो आनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी हम लोग डिव बना लेंगे। कितनी है चीज़ें, तीन, तीन छः एक सात, सात चीज़ें हैं, तो ऐसा करते हैं 7 बना लेंगे पैराग्राफ टैग। ठीक है, P × 7, और साथ में लिख देंगे रिकमेंडेड, और यहाँ पर क्या लिखना था, व्हाट्स न्यू, पॉपुलैरिटी, बेटर डिस्काउंट,
क्लैरिटी, बेटर, डिस्काउंट, और क्या था, प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई, कस्टमर रेटिंग। ठीक है, प्राइस हाई टू लो और प्राइस लो टू हाई। ठीक है, और आखिरी में क्या था, कस्टमर रेटिंग, कस्टमर रेटिंग। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोगों ने बना दिया। इसको लिख देते हैं, आईडी दे देंगे सॉर्ट ऑप्शंस, ऐसे करके ऑप्शंस। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पर अपना देखें कैसा क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ रहा है लिख के। ठीक है, सॉर्ट बाय रिकमेंडेड, ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं। ठीक, अब अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉर्ट ऑप्शंस है, ये तो भाई हम लोगों को यहाँ पर दिखाने नहीं है। ये कब दिखाने हैं, जब हम लोग सॉर्ट बाय रिकमेंडेड के ऊपर हवर करें। ठीक है, तो इसको छुपाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, सॉर्ट ऑप्शंस यहाँ पर करेंगे, हैशटैग सॉर्ट ऑप्शंस को क्या कह देंगे, डिस्प्ले नन, कि बाय डिफ़ॉल्ट मत दिखो तुम। ठीक है, डिस्प्ले नन हो जाओ, दिखना बंद कर दिया उसने। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, तो देखो हम लोगों को क्या कहना है कि सॉर्ट बॉक्स के ऊपर जब हम हवर करें तब तुम दिखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से सॉर्ट बॉक्स के ऊपर जब हम हवर करें, अगर हम CSS में जाएं, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सॉर्ट बॉक्स के ऊपर जब हम क्या करें, हवर करें, हवर। ठीक है, सॉर्ट बॉक्स के ऊपर जब हम हवर करें, ये ऐसे वर्क करेगा नहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। सॉर्ट बॉक्स के ऊपर जब हम हवर करें तो क्या हो जाए, सॉर्ट ऑप्शंस, हैशटैग सॉर्ट ऑप्शंस, डिस्प्ले ब्लॉक। देखते हैं होगा कि नहीं, फिर आगे देखेंगे। अगर करें, हाँ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या कह दिया, सॉर्ट ऑप्शंस को वैसे कर दो डिस्प्ले नन, बट जब हम लोग सॉर्ट बॉक्स के ऊपर हवर करें, क्योंकि सॉर्ट बॉक्स यहाँ पर सबका पेरेंट है। ठीक है, सॉर्ट बॉक्स के अंदर ये सॉर्ट ऑप्शंस है डिस्प्ले नन, बट क्योंकि अगर हम लोग सॉर्ट बॉक्स को हवर कर रहे हैं तो ये ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग को लिख करनी पड़ेगी, ये सॉर्ट ऑप्शंस को सॉर्ट बॉक्स से बाहर निकाल लो। ठीक है, इसको क्या करो, सॉर्ट बॉक्स से बाहर निकाल लो और यहाँ पर लिख लो सॉर्ट बॉक्स के नीचे जस्ट। क्यों करा है वो हम अभी आगे बताएंगे। इसको ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है, सॉर्ट ऑप्शंस और सॉर्ट बॉक्स और राइट टॉप कंटेनर पे हैं ये चीज़ें। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये कैसे आएंगे, इसके ऊपर जब हम हवर करें। अच्छा, आप वर्क नहीं करेंगे क्या, मतलब कि इनको अंदर ही रखना पड़ेगा, ऐसे ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, चलो छोड़ो, जावा स्क्रिप्ट से ये ढंग से बनेगा वैसे। सॉर्ट बॉक्स के ऊपर अगर हम हवर कर लें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, सॉर्ट बॉक्स के पी टैग को क्या दे दो, सॉर्ट बॉक्स के, एक मिनट, ऐसा नहीं कर सकते सॉर्ट बॉक्स के पी टैग के ऊपर जब हम हवर करें, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं हो रहा ना, नहीं होगा, नहीं होगा, छोड़ो। मतलब कि पेरेंट को सिर्फ हम लोग दे सकते हैं हवर, तभी वो वर्क करवाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हैशटैग सॉर्ट
बॉक्स की पी टैग को हम लोग क्या दे देते हैं, कर्सर, कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर, और इससे कह देंगे, इससे क्या कह देंगे, पैडिंग ले लो तुम, टॉप और बॉटम से कितना, 8 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, और बॉर्डर ले लो तुम, बॉर्डर 0.5 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड ग्रे, ऐसा कुछ बॉर्डर ले लो। इतना हमने कह दिया, इसको थोड़ा सा और हल्का कर देंगे, ऐसा कुछ। ठीक। अब जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा आ गया बन के, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं तो ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये चीज़ हम लोगों को ठीक करनी पड़ेगी। ठीक कैसे करोगे आप, शॉर्ट बॉक्स को कह दो, शॉर्ट बॉक्स को यहाँ पर कहना पड़ेगा आपको, हैशटैग शॉर्ट बॉक्स, इसको कह दो पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव, और ये जो शॉर्ट बॉक्स के अंदर शॉर्ट ऑप्शंस हैं इसको कह दो पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, ऐसे कह देना। अब देखते हैं क्या चेंजमेंट आया। ओ, ओ, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ तो बन रहा है। ठीक है, कुछ तो बन रहा है। शॉर्ट ऑप्शंस को आप कह दो बैकग्राउंड कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके, ओके, ओके। अब इसके ऊपर ले जा रहे हैं तब ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको एक और चीज़ कह दो, इसको एक और चीज़ कह दो, विड्थ ले लो कितनी, 100%। यहाँ पर आओगे तो ये देखो अभी ये विड्थ पूरी की पूरी ले रहा है। वही चीज़ तो बन गई जो यहाँ पर थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, वो बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, वो सॉरी बॉर्डर नहीं दिया, हम लोगों ने क्या करा है, बॉर्डर दे दिया। अरे यार shit। वही सेम चीज़ है, अगर यहाँ पर करें। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर दे दिया, बस इतना ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, जैसे ये लोग कर रहे हैं, इनके एक एक के ऊपर हवर कर रहे हैं तो ये देखो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। हमें हमें कुछ ऐसा चीज़ चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सॉर्ट ऑप्शंस के, देखो सॉर्ट ऑप्शंस के अंदर कहाँ पर है, पी टैग के अंदर है। देखो सॉर्ट ऑप्शंस ये है और उसके पी टैग के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हैशटैग सॉर्ट ऑप्शंस के अंदर पी टैग है, उसमें जब हम हवर करें, हवर, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपका बन चुका है शॉर्ट वाला। ठीक, बट ये अभी बस यूआई हम लोगों ने बनाया, तभी इसमें ऐसे हम लोगों ने बनाया है। ये अभी काम नहीं करेगा ढंग से। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ये बनेगा तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही। कि बेटर डिस्काउंट को हम लोग क्लिक करें तो ये कुछ, अच्छा ये बेटर डिस्काउंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। ओके, 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 ओके। इन लोगों ने देखो क्या कहा, यहाँ पर यूआरएल चेक करना, जिसको भी थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ इन्होंने अभी स्लैश मेन टी शर्ट्स पे है। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर चूज कर लिया कोई, मान लो हाई टू लो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पेज को हटा के दूसरे पेज को ला रहे हैं। हाई टू लो पे हम जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो एक पैरामीटर आ गया शॉर्ट नाम का, और उसमें प्राइस ये अंडरस्कोर डिसेंडिंग इन्होंने लिख दिया। अगर यहाँ डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग लिख दें तो देखना हाई टू लो से लो टू हाई हो जाएगा, लो टू हाई हो गया है। तो मतलब ये लोग पैरामीटर से कर रहे हैं, ये तो आप बैकएंड में जो एपीआई वगैरह करते हो उससे आएगा। ठीक है, पर ये लोग ने कुछ ऐसा बनाया। ठीक है, अपना भी ऐसे ही बन गया है। हम लोग चाहें अब इसको थोड़ा सा और
पैडिंग वगैरह दे सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने को चाहे आप जो भी कर लो, इसमें एक इमेज भी लगा सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और हम करते हैं, शॉर्ट बॉक्स को विड्थ दे दें कितनी, 200 पिक्सल, ऐसा कुछ कर दें तो यहाँ पर ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगा, 300 पिक्सल विड्थ। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया जैसा उसके में आ रहा है, मिंत्रा वालों के में ऐसा ही आ रहा है ना। और यहाँ पर बस इन्होंने क्या करा, एक इमेज लगा दी है। आप भी यहाँ पर क्या करो, एक इमेज लगा दो। ठीक है, यहाँ पर डाउन एरो वाला ऐसा कुछ है, बन गया जो भी हम लोग का बनना था। ठीक, ये बटन बटन बटन। सर हाँ बताओ। सर ये नैप बार में जो पोजीशन फिक्स करी थी हम लोगों ने, तो सर हाँ वो हमको एक बार फिर से बता दीजिए। क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट में जो है सर पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ, तो जो नीचे की लाइन लिखी हुई है वो ओवरलैप कर रही है मेरे में। हाँ, तो वो तो करेगी ही। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या किया है, नैव को यहाँ पर दिया हम लोगों ने पोजीशन फिक्स, टॉप से 0 लेफ्ट से 0। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का ये जो यस सर, कंटेंट, ये दे दिया है। क्या, हम कह रहे हैं ये दे दिया है सर उसको। हाँ तो अब यहाँ पर लेकिन ये भी उसके बाद ओवरलैप हो रही है। ये करना पड़ेगा ना आपको। ये कहाँ गया अपना प्रोडक्ट कंटेनर, प्रोडक्ट कंटेनर में पैडिंग टॉप देनी पड़ेगी 100 पिक्सल, 100 पिक्सल से नीचे गैप कर दो। जब आपने अपनी स्क्रीन से नैव बार को ऊपर उठा दिया तो उसके पीछे तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट कंटेनर चला जाएगा। भाई आप एक ऐसे समझो जैसे ये दो चीजें हैं। ठीक है, अभी ऐसे हैं, इसको आपने कह दिया पोजीशन फिक्स, ये ऊपर चला गया तो इसकी जगह पे ये आ गया। सिंपल सी चीज है, अगर नैप बार अपनी जगह से हट जाएगा तो उसकी जगह पे आगे प्रोडक्ट कंटेनर आ गया। तो आपको प्रोडक्ट कंटेनर को पैडिंग देनी पड़ेगी टॉप से, अंदर स्पेस की, अपने अंदर स्पेस ले लो, ऐसा आपको करना पड़ेगा। पैडिंग टॉप दे देना 100 पिक्सल, या फिर कुछ भी अपने हिसाब से जो भी उसके लिए फिट हो। ठीक है, अभी फिलहाल ये हम लोगों का ऐसा बन गया पूरा का पूरा मिंत्रा है। इसमें अब बस एक चीज़ और लगानी है हम लोगों को, वो लगाना है फिल्टर वाला। ठीक है, चलो अब हम जा रहे हैं। ठीक, टाइम हो गया। आप लोग कुछ बना रहे हो अपने मन से कि नहीं बना रहे? हाँ सर, यही बना रहे हैं सर हम फिर। बना रहे हैं, एक सेकंड दिखाते हैं सर। बनाते रहना हो सब नहीं लोग रहा है पर। वो। सर एक बार देख लीजिए सर। क्या क्या है? फिर जल्दी बताओ यार, हमें भी निकलना है, अभी कॉलेज जाना है। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं मेरी जो पोजीशन जो है नैप बार की उसको फिक्स करा के, और जो दूसरा जो ओवरलैप कर रहा है उसको जो है थोड़ा सा कम करा दीजिए बस। तुम एक काम कर लो, अंश तुम अभी यहीं पर हो, हाँ सर। इसका एक बार देख लो। ठीक है, हाँ सर। एक बार इसकी एचटीएमएल देख लो, और सद्दाम अगर तुम्हारा ना हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, जो चीज़ नहीं हो रही, एक कोड का एचटीएमएल का और सीएसएस का जो भी तुमने लिखा है। ठीक, हम बता देंगे। यस ठीक सर। है, एक बार यहाँ पर अपना तुम लोग देख लो, अगर यहाँ से हो जाए तो ठीक है, वरना मेरे एचटीएमएल सीएसएस का कोड हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, चलो बाय। यस सर। अंश भाई। हाँ भाई। हाँ भाई, हम तो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ज़रा बता दो। हाँ हाँ सर।
दिख रहा है? भाई शेयर नहीं है अभी। ठीक है। शेयर भाई नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारा। देखिए भाई। भाई स्क्रीन नहीं आ रही है। ये अब हाँ आ गई है भाई, लेकिन यार हाँ प्रेजेंटेशन नहीं हो रही है। भाई, नेटवर्क एक से। मिनट भाई। अब आई क्या चीज है? यही है क्या भाई? आई हेलो हेलो अंश भाई, हेलो।